प्रिय सज्जनों, चैनल संत श्री तेतर बाबा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है भगवान क्या है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान क्या है, वह कहाँ है और उसकी प्राप्ति किस प्रकार से हो सकता है। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। सभी संतों और ग्रंथों ने इस बात को स्वीकार किया है कि परमात्मा अंतर में है। परमात्मा प्राणी के अंदर में है। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि यह सिया राम जो है, भगवान जो है, वह प्राणी के अंदर में है और इसीलिए उसको भगवान जान करके सभी प्राणी को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अहम आत्मा गुडाकेशन सर्वभूता से स्थितः अहम आदि भूतनाम अंतम एव च। अर्थात हे अर्जुन, मैं ही आत्मा सभी जीव प्राणियों में स्थित हूँ। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जीव प्राणियों की आत्मा मैं हूँ। कबीरदास जी महाराज ने कहा, ना मैं मथुरा, ना मैं काशी, ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो सहजे मिली हैं, मैं सांसों की सांस में। ना मैं मथुरा में हूँ, ना मैं काशी में हूँ, ना काबा में हूँ। खोजने वाला मुझको हो जाए तो मैं उसके सांसों में के सांस में हूँ, अर्थात अंतर में हूँ। इस प्रकार हम जब देखते हैं तो सभी संतों और ग्रंथों का मत यही है कि परमात्मा प्राणियों के अंदर ही में है। लेकिन इस बात का विश्वास बहुत कम लोगों को होता है कि हमारे अंदर भगवान है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि प्राणियों के भले बुरे कर्मों का संस्कार का पर्दा इतना मजबूत होता है कि यह विश्वास ही नहीं होता है कि मनुष्य भगवान हो सकता है। प्राणी द्वारा भले बुरे कर्मों का जो संस्कार का पर्दा है, जो अपने को ढक लिया है, दिखाई उसको नहीं पड़ता है कि मैं मनुष्य और भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वही किसी मनुष्य को भगवान कह करके पूजता है, लेकिन अपने ऊपर उसको विश्वास नहीं होता है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि परमात्मा प्राणियों के अपने अंदर में ही है और इसको जब तक वह समग्रता से स्वीकार पहले नहीं करता है, तब तक परमात्मा से मिलना या उसका दर्शन होना यह नामुमकिन है।
हम कितना हो बाहर हम ढूंढेंगे, जो सामान हमारे अंदर में है, हमारे कोठरी के झरोखा में है, और उसको यदि हम सड़क पर खोजेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। यही कारण है मनुष्य बाहर दौड़ते दौड़ते थक जाता है, परंतु इस परमात्मा का अनुभूति या प्राप्ति नहीं होता है, क्योंकि बाहर में कोई भी उपाय नहीं है उसको प्रकट करने का। जैसे पत्थर या लकड़ी में याग होता है परंतु दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु उसको जब हम युक्तिपूर्वक उस पर रगड़न रगड़ते हैं तो उससे आग प्रकट हो जाता है। उसी तरह बीज में वृक्ष होता है परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता है, उसको प्रकट करना पड़ता है। इसीलिए जब बीज को धरती में बोया जाता है और उसमें हम देख रेख करते हैं, नमी बनाए रखते हैं, तो वृक्ष पैदा हो जाता है और एक दिन उससे फल भी प्राप्त हो जाता है। यही है कि परमात्मा प्राणी के अंदर में ही है, लेकिन वह जीवात्मा के रूप में है, वह बीज रूप में है, और उसको वृक्ष बनाना पड़ेगा और उसके लिए उसको जगाना पड़ेगा। आज तक जितना भी, चाहे वह प्रार्थना योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, जो भी योग है उसी को जगाने के लिए यह योग है। तो इस शरीर की संरचना और ब्रह्मांड की संरचना का जब हम ध्यान करेंगे या उसको जानेंगे तो यह प्रतीति हो जाएगा, कम से कम ज्ञान से यह स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा प्राणी के अंदर ही में है। यह एक अमीबा के समान है। अमीबा एक जीवाणु है और अमीबा का जो विस्तार होता है उसके शरीर के उसी के शरीर से कट करके दूसरा अमीबा बनते जाता है जीवित, और उसी के समान। उसी तरह यह संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा एक ही है, परंतु उस एक से यह अनेक जो पिंड और ब्रह्मांड की रचना हुई है उसी से हुआ है, और इसीलिए वह पिंडों में और ब्रह्मांडों में समान रूप से समाहित है। इसकी संरचना को जब हम जान जाएंगे तो आपके मन में यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में परमात्मा मेरे अंतर जगत में है, अंतर में है, और इसको युक्तिपूर्वक जगाया जा सकता है। इस बीज को बो करके वृक्ष को बनाया जा सकता है और इससे फल प्राप्त किया जा सकता है। तभी हमारे मन का यह अंधकार हटेगा, और जब यह अंधकार हट जाएगा तब प्रकाश हो जाएगा और हमारा मन उसको करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यह पिंड और ब्रह्मांड की रचना में परमात्मा का कैसे मतलब कि योगदान है। गीता में कहा है कि यह पिंड जो है, पिंड 8 प्रकार के अपरा प्रकृति से निर्मित है, और ब्रह्मांड का जो है, ब्रह्मांड में इसकी 8 की सत्ता विद्यमान है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो इसको समझने के लिए इस बात को समझना चाहिए कि यह पिंड की संरचना किस प्रकार है। पिंड की संरचना समझने के बाद ब्रह्मांड की सत्ता भी समझ में आ जाएगी। तो यह 8 प्रकार की अपरा प्रकृति जो है, उसमें पहले पृथ्वी है, दूसरा जल है, तीसरा हवा है, चौथा अग्नि है, पांचवा आकाश है, छठा मन है, सातवां बुद्धि है और आठवां चित्तिया अहंकार है। यह 8 प्रकार की अपरा प्रकृति से यह शरीर बना है। और जैसे कि कुछ पदार्थों से बॉल या मरकड़ी बना है, रेडियो या टीवी बना है, परंतु उसमें प्राण ऊर्जा के रूप में बिजली प्रवाहित होती है, तब यह संचालित होता है। इसी तरह यह 8 प्रकार के अपरा प्रकृति से हमारा शरीर बना है और इसमें एक 9वां जो है वह आत्मा परा प्रकृति है। यह बिजली के समान इसको ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। तब यह शरीर संचालित होता है। तो यह शरीर संचालित होता है, लेकिन जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उन तत्वों की सत्ता बाहर में है। आप इसको इस प्रकार देखें कि जैसे सबसे मोटा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी से हमारा हाड़ मांस बना है या पोषित होता है, परंतु इसकी सत्ता बाहर में है। पृथ्वी से जो अन्न उत्पन्न होता है, अन्न फल इत्यादि, उसको खा करके इसकी पुष्टि होती है, पूर्ति होती है। दूसरा है जल। जल इस शरीर में लार, मूत्र, पसीना इत्यादि के रूप में हम देखते ही हैं और इसकी सत्ता बाहर में मौजूद है। बाहर में इसको सबसे बड़ा भंडार सागर, नदी, तालाब, वर्षा इत्यादि है। तो यह पृथ्वी से ज़्यादा फैला हुआ है और पृथ्वी से ज़्यादा सूक्ष्म भी है। इसीलिए यह पृथ्वी के अंदर समा करके भी है और पृथ्वी के ऊपर भी है। मतलब यह व्यापक व्याप्य है और अपने से मोटे तत्वों को यह अंदर में समा करके है और उसको बाहर से धारण भी करता है। यही तत्वों का स्वभाव है। तीसरा वायु है। वायु इन दोनों तत्वों से ज़्यादा महीन है और इन दोनों तत्वों के अंदर में समा करके भी है और इसके बाहर अपना सत्ता, इससे इसका फैलाव भी बहुत अधिक है। जैसे जल का रासायनिक सूत्र H2O है, अर्थात 2 प्रकार के गैसों से यह बना है। उधर से देखिए, ऊपर से जब आया है दोनों प्रकार का, यह हवा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यही मिलकर के गैस आती जल हो गया है। तो यह जो तीसरा तत्व है, तीसरा तत्व वायु है। वायु इन दोनों तत्वों के अंदर में समा करके है, बाहर अपनी सत्ता भी यह इन दोनों से अधिक विस्तृत बना करके है। इसी तरह से अग्नि हमारे अंदर में यदि समाप्त हो जाए, नहीं रहे तो तुरंत शरीर समाप्त हो जाएगा। हमारे शरीर में 98, 99, 100 डिग्री हमेशा तापमान रहता है और यदि यह तापमान हमारे अंदर से समाप्त हो जाए तो यह
जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु इसकी सत्ता बाहर है और इसका स्रोत सूर्य है और सूर्य का फैलाव वायु से भी अधिक है। इसी तरह आकाश है, आकाश हमारे अंदर है, इसको घटाकाश कहते हैं, और आकाश हमारे बाहर है, इसको महादा आकाश कहते हैं। एक ही आकाश का दो नाम है, लेकिन आकाश एक ही है। एक पर घर बना हुआ है, घर में जो फंसा हुआ है उसको घटाकाश कहते हैं, बाहर जो है उसको महादा आकाश कहते हैं। यही इसकी सत्ता है बाहर में। तो जिसकी सत्ता बाहर में है वह ब्रह्मांड की सत्ता है, और वही हमारे अंदर में आकर के पिंड की संरचना करता है। इसी तरह मन, बुद्धि और चित्त की सत्ता है। और अंतिम जो परा प्रकृति है उसकी वह आत्मा है, और आत्मा का सत्ता बाहर में है, जिसको हम आत्मदेव कहते हैं, जो इस आत्मा का भी देव है, चाहे उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा की सत्ता बाहर है। और यह आत्मा का जितना अंश जीवात्मा में प्रवाहित होता है वही इसका अंश है, इसीलिए इसको अंश कहा जाता है। जीवात्मा में जितना अंश फंसा है वही कैद है, वही आवागमन के चक्कर में है, वही जन्मों जन्मों के संचित संस्कार के चलते वह आते और जाते रहता है। तो जब तक यह जीवात्मा का यह संस्कार मिट नहीं जाता है तब तक वह स्वतंत्र नहीं होता है। तो इसको स्वतंत्र बनाने के लिए, जैसे यह दो भागों में बटा हुआ है, आत्मा का ही एक भाग जीवात्मा कहलाता है, जिसको आत्मा अग्नि कहते हैं। यह मानव शरीर में 3 रूपों में कार्य करता है। भौतिक शरीर में जो काम करता है उसको जीवात्मा कहते हैं, और वासनाओं या कामनाओं में जो कार्यरत रहता है उसको प्रेतात्मा कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर या भौतिक शरीर में जो कार्य करता है उसको हम सूक्ष्मात्मा कहते हैं। यह 3 रूप है जीवात्मा का। तो आत्मदेव जो है, इन दोनों के मिलन के कारण यह जो 2 भागों में बटा हुआ है आत्मा और जीवात्मा, जब यह अपरा प्रकृति, 8 अपरा प्रकृति और इस पर प्रकाश, अंधकार, प्रकाश और शब्द का यह माइक पर्दा को जब जीवात्मा पर से उतर जाता है तब यह अंश नहीं, तब यह पूर्ण हो जाता है, तब इसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। यही उपलब्धि है। हाँ, यही जीवात्मा को आपको पूर्ण ब्रह्म बनाना है, जीवात्मा को परमात्मा बनाना है। यही परमात्मा है, यही आत्मदेव है। इसीलिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि घटपट जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। मतलब यह कि जब घट पर से पट उतर जाए, अर्थात जीवात्मा पर से जब अपरा प्रकृति की पर्दा, अंधकार, प्रकाश और शब्द की ये माइक आवरण से यह जब ऊपर हो जाए तब यह जीव नहीं रह जाता है, तब यह शिव हो जाता है। यही जीव शिव हो जाता है, तब यह जीवात्मा नहीं रह जाता है, तब यही जीवात्मा परमात्मा हो जाता है, तब यह पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। और इसीलिए जिस मनुष्य में ऐसा हो गया है उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो परमात्मा चाहे राम में ऐसा 2 अक्षर है, र और म, दोनों में ओ मिला हुआ है,
और दोनों के मिलने से यह आकार हो गया है, अर्थात परमात्मा हो गया। इस बात का संकेत देता है कि रो अर्थात वह ब्रह्म जो सब में रमन करता है। अब मोह, जैसे ओम में मोह जीवात्मा है, वही जीवात्मा इन दोनों के मिलन से आकार पैदा हुआ है, तब यह परमात्मा है। उसके नाम से भी यह बात पता चलता है कि यही वह उसमें राज्य है। आत्मा जीवात्मा के मिलन को ही परमात्मा कहते हैं। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि औरों एक गुप्त मत कहूँ कर जोड़ी, बिना संकट भक्ति नर पावहीं की मोही। कि और एक गुप्त मत है जिसको मैं हाथ जोड़ करके बताता हूँ। हाथ जोड़ने का मतलब यह है कि यह आत्मा जीवात्मा को जुटने का, मिलन का वह संकेत बताता है कि जब यह आत्मा और जीवात्मा अपने पर से अपरा प्रकृति और अंधकार प्रकाश और शब्द रूपी माइक पर्दा को उतार देता है, इससे यह ऊपर हो जाता है, तब यह आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जब यह अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब यही है आत्मदेव, तब यही है परमात्मा, तब यही है राम, तब यही है कृष्ण, तब यही है वह संत। जिस प्राणी में ऐसा हो जाता है, वह प्राणी ही परमात्मा के समान है और पूजा जाता है। और इसीलिए हम लोग परमात्मा को मनुष्य रूप में ही पूजते हैं, परंतु उसको अपने को परमात्मा मानने के लिए तैयार नहीं है। यही भूल है। आप अपने को स्वीकार कीजिए कि वह परमात्मा शक्ति जीवात्मा के रूप में आप में विद्यमान है और उसको जगाइए। उसको जगाने से यह जब जगेगी तो वह परमात्मा पा करके ही दम लेगी। इसलिए कि इसका गति प्रकाश से भी लगभग दूना है। प्रकाश की गति 1,85,000 मील प्रति सेकंड है प्रकाश का वेग, और जबकि कुंडलनी का वेग 3,45,000 मील प्रति सेकंड है। इसलिए जब यह जागती है तो इतने तीव्र गति से परमात्मा की तरफ यह चलती है, और जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाती है तब तक यह दम नहीं मारती है। इसीलिए अच्छे गुरु के सानिध्य में, अच्छे गुरु का या योग्य गुरु के दीक्षा लेकर और इसको युक्तिपूर्वक आत्मदेव को जगाया जाए तो इससे भवसागर आराम से पार किया जा सकता है। आज इतना ही, और इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और साथ ही ऐसा ही वीडियो इस चैनल में आपको मिलेगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इति शुभम।